नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। पुष्पछाया की शिष्या सुहानी का संकट और अर्जुन का महासंग्राम में प्रवेश। अर्जुन की आंखें उस मैदान पर जमी थीं। उस स्त्री को देखते ही उसके मन में एक साथ कई धाराएं बह निकलीं, पहचान की, आश्चर्य की और एक गहरी चिंता की। त्रिशक्ति ने नक्षत्र लोक में जो रूप धारण किया था, जिस चेहरे को, जिस देह को अपनाकर वह सम्राट स्तर के महासाधकों को भी धोखा दे गई थी, वह रूप इसी स्त्री का था, सुहानी का। और त्रिशक्ति ने ये छद्म रूप यूं ही नहीं चुना था। ये छलावा तब तक काम करता है जब तक मूल और नकल एक जैसे हों, स्तर में, शक्ति में, आभा में। पुष्पछाया महासम्राट जैसे अनुभवी और तेज दृष्टि वाले महासाधक को धोखा देना असंभव होता अगर सुहानी का साधना स्तर त्रिशक्ति के धारण किए रूप से मेल न खाता। यानी सुहानी द्वितीय क्रम सम्राट स्तर की साधिका थी। नक्षत्र लोक के मानक से यह असाधारण था, पर यहाँ असुर लोक में ये स्तर मध्यम श्रेणी के दानव राजा के बराबर था। न बहुत ऊंचा, न बहुत नीचा, एक ऐसी स्थिति जो खतरनाक थी। और खतरनाक इसलिए और भी अधिक क्योंकि सुहानी के पास वह विशेष क्षमता नहीं थी जो अर्जुन के पास थी। असुर लोक की वह घनी, सर्वव्यापी असुर शक्ति जो इस संसार के कण कण में भरी थी, जो हवा में थी, जमीन में थी, पत्थरों में थी, वह किसी भी बाहरी मनुष्य के लिए एक अदृश्य विष की तरह काम करती थी। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से यह एक मानव साधक की चेतना में घुसती थी, उसकी शक्ति नसों को बदलती थी, उसकी मानवीय सोच को मिटाती थी और अंत में वह मानव असुर वंश का एक प्राणी बन जाता था। अर्जुन इससे मुक्त था। कैसे, यह उसे स्वयं पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, पर उसकी देह में कुछ ऐसा था जो इस असुर शक्ति को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता था। शायद उसकी सम्राट शक्ति की प्रकृति, शायद उसके भीतर की कोई गहरी शक्ति, जो भी था वह सुरक्षित था। पर सुहानी के पास ऐसा कोई कवच नहीं था और यह स्पष्ट था उसे देखकर ही। वह मैदान के बीच में खड़ी थी। एक दानव राजा उसके बगल में था, पर उसने उसे न बांधा था, न कोई बंधन लगाया था, क्योंकि बंधन की जरूरत नहीं थी। सुहानी स्वयं ही हिल नहीं सकती थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसके पूरे शरीर पर एक पतली सी सम्राट शक्ति की आभा थरथरा रही थी, जैसे किसी दीपक की लौ तेज हवा में कांपती है। वह उस असुर शक्ति के निरंतर प्रवाह को अपनी सम्राट शक्ति से रोक रही थी, एक एक सांस के साथ, एक एक पल के साथ। ये लड़ाई युद्ध क्षेत्र में नहीं थी, यह उसके भीतर थी और वह थकी हुई थी। उसके माथे पर पसीने की हल्की सी परत थी, उसके होंठ थोड़े सूखे थे, उसकी सांसें सामान्य दिखती थीं, पर जो इन चीज़ों को समझते थे उन्हें पता था कि यह सामान्यता कितनी कठिन मेहनत से बनाए रखी जा रही है। न जाने कितने समय से वह यही कर रही थी, शायद घंटों, शायद दिनों से। और अर्जुन ये देख रहा था। उसने त्रिशक्ति से पूछा था, सुहानी कहाँ है? और त्रिशक्ति ने उत्तर नहीं दिया था। अब अर्जुन को समझ आया क्यों। क्योंकि सुहानी यहाँ थी, त्रिशक्ति के ही अधिकार क्षेत्र में, त्रिशक्ति के ही अखाड़े में। और त्रिशक्ति शायद नहीं चाहती थी कि अर्जुन ये जाने, या शायद त्रिशक्ति का इसमें हाथ ही नहीं था, शायद ये किसी और का काम था। पर यह सब बाद में सोचने की बात थी। अभी वह उद्घोषक दानव राजा जो हवा में तैर रहा था, अपनी गहरी गूंजती हुई आवाज में बोला। उसने पहले दर्शकों का ध्यान खींचा, फिर सुहानी की तरफ इशारा किया। आप सब ने इस स्त्री को देखा है, आप में से कुछ ने अनुमान भी लगाया होगा, तो आज मैं सीधे बताता हूँ, ये स्त्री नक्षत्र लोक की मानव साधिका है। रक्त युद्ध अखाड़े में एक क्षण की स्तब्धता छाई और फिर हजारों गले एक साथ खुल गए। वह शोर केवल उत्साह का नहीं था, उसमें आश्चर्य था, जिज्ञासा थी और उस विशेष प्रकार की लालसा भी थी जो असुर वंश में तब उठती है जब कुछ दुर्लभ सामने हो। नक्षत्र लोक का मनुष्य, असुर लोक में ये दुर्लभ नहीं था, यह असंभव था। असुर शक्ति का वह प्रवाह जो इस टूटे हुए संसार में हर जगह था, वह किसी भी मनुष्य को बहुत शीघ्र असुर बना देता था। अगर कोई मनुष्य यहाँ आए तो उसकी मानवीयता कितने समय टिकती, गिने चुने दिन या घंटे। पर यह स्त्री अभी भी मनुष्य थी। वह उद्घोषक आगे बोला। उसकी आवाज में एक षड्यंत्री मुस्कान थी और अगले महासंग्राम का पुरस्कार यही स्त्री है। जो इस संग्राम में अंत तक टिका रहे, वह इस स्त्री को अपने साथ ले जा सकता है। और फिर उसने वह कहा जिसे कहने की जरूरत नहीं थी, पर जो उसने फिर भी कहा, एक जुमले के साथ जो असुर वंश के स्वभाव को उजागर करता था।
उसने कहा कि उसने कभी किसी मानव साधिका को नहीं भोगा। सुहानी की पलकें एक क्षण के लिए कांपीं। वह बंद आंखें नहीं खुलीं। वह चेहरा नहीं बदला, पर उस पल में उसके भीतर क्या गुजरा ये वही जानती थी। वह पुष्पछाया महासम्राट की शिष्या थी, नक्षत्र लोक में एक प्रतिष्ठित सम्मानित साधिका, और आज वह एक अखाड़े में पुरस्कार के रूप में खड़ी थी। जो सबसे अधिक क्रूर था, सबसे अधिक ताकतवर था, जो सबसे अंत में जीवित बचे, वह उसे ले जाएगा। उसके मन में एक निश्चय पक गया जो शांत था पर दृढ़ था। अगर यह नौबत आई तो वह अपने हृदय की नस स्वयं काट लेगी। मृत्यु स्वीकार है, पर वह अपमान नहीं। वह अपनी गुरु का मान नहीं मिटने देगी। इधर दर्शक दीर्घा में अर्जुन ये सब देख रहा था, और उसके मन में जो निर्णय हुआ वह तुरंत हुआ, बिना किसी संदेह के। उसने नन्ही की तरफ मुड़कर पूछा, पंजीकरण कहाँ होता है? नन्ही पहले तो एक पल स्तब्ध रही, फिर उसने एक दिशा में अंगुली उठाई। अर्जुन उस दिशा में चल पड़ा। नन्ही तेज कदमों से उसके पीछे आए। स्वामी, आप किस लिए पूछ रहे हैं? वह स्त्री आपकी जान पहचान की है क्या? कह सकते हैं। स्वामी, ये ठीक नहीं होगा। वे दानव राजा बहुत शक्तिशाली हैं। अगर कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, अर्जुन ने शांत पर अंतिम स्वर में कहा। पर उनके लिए अच्छा होगा कि वे तैयार रहें। नन्ही समझ नहीं पाई कि यह आत्मविश्वास था या अहंकार, पर उसके कदम रुकने वाले नहीं थे। वह अर्जुन के पीछे चल पड़ी। पंजीकरण का स्थान उस दिशा में था जहां नन्ही ने बताया था। वहां पहले ही एक भीड़ थी, और वह भीड़ साधारण नहीं थी। जो दर्शक दीर्घा में बैठे थे, उनमें से जो दानव राजा स्तर के थे, वे अपनी अपनी सीटों से उठकर उस दिशा में दौड़ रहे थे। धक्का मुक्की थी, आगे बढ़ने की होड़ थी। जो कमजोर थे वे किनारे हट रहे थे, जो शक्तिशाली थे वे आगे बढ़ रहे थे। ये संग्राम साधारण नहीं था। इसमें कोई समान स्तर के विरोधी नहीं थे, इसमें नियम नहीं थे। यह महासंग्राम था जहां सब एक साथ मैदान में होंगे, और जो अंत तक जीवित बचे वह जीते। पुरस्कार एक मानव साधिका, और इसीलिए इतने उत्सुक थे सब। अर्जुन ने उस भीड़ में धक्के खाए पर रुका नहीं। वह आगे बढ़ता रहा, शांत, स्थिर, उस तरह जैसे कोई नदी पत्थरों के बीच से रास्ता बनाती है। और अंततः वह आगे पहुंचा। उसने मेज पर हाथ पटका। मुझे दर्ज करो। पंजीकरण करने वाले दानव राजा ने ऊपर देखा, और उसकी दृष्टि एक पल के लिए ठिठकी। ये व्यक्ति असुर नहीं था। उसकी शक्ति का आभा स्तर दानव राजा के बराबर था, ये ठीक था। पर उसकी देह संरचना, उसका चेहरा, उसकी आंखों में वह मानवीय चमक, ये सब कुछ अलग था। एक अजीब सी रोशनी उस दानव राजा की आंखों में आई, पर जल्दी से वह बुझ गई। 1,00,000 उच्च श्रेणी असुरमणि, ये प्रवेश शुल्क था। अर्जुन ने अपने भंडार से 1,00,000 असुरमणियां निकाली और दे दी। लेन देन हुआ। उसकी पहचान पट्टिका में संग्राम का विवरण दर्ज हुआ। वह पलटा। उसे पता था कि अब उसके पास बहुत कम असुरमणियां बची थी। पहले के दांव में हारी थी, अब प्रवेश शुल्क गया। अगर वह संग्राम में हार गया तो उसकी पट्टिका में ऋण दर्ज होगा, और वह इस अखाड़े को छोड़ नहीं सकेगा। पर यह सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हारने का विकल्प उसके मन में था ही नहीं। उसके जाते ही पंजीकरण करने वाले उस दानव राजा ने अपने हाथ में एक छोटी सी वस्तु निकाली और उसे दबाया। एक संकेत जो तत्काल रक्त युद्ध अखाड़े की गहराइयों में पहुंचा। अखाड़े के भीतर एक गुप्त कक्ष था। वहां एक कुर्सी पर एक असुर बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वह विश्राम में हो, पर उसके चारों ओर जो शक्ति का आभा था वह गहरी, पुरानी और भारी थी। उसके बगल में एक असुर स्त्री थी जो उसकी सेवा में तत्पर थी, और दूसरी तरफ एक उच्च श्रेणी का दानव राजा था। उसने वह संकेत पाया, कुछ सुना, और फिर अपने स्वामी की तरफ मुड़ा। स्वामी, उस व्यक्ति ने पंजीकरण करा लिया है। कुर्सी पर बैठे असुर ने धीरे से सिर हिलाया। कोई शब्द नहीं। वह दानव राजा थोड़ा झिझका। फिर उसने पूछा, स्वामी, आप उस व्यक्ति पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्या वह असाधारण है? ये प्रश्न उसे पूछना नहीं था। वह जानता था आज यह महासंग्राम अचानक हुआ था। वह मानव स्त्री जो पुरस्कार थी, उसे इस स्वामी ने स्वयं यहाँ लाया था, और यह पूरी व्यवस्था ये स्वामी ने ही की थी, उस विशेष व्यक्ति को देखकर। यानी ये सब उस व्यक्ति के लिए था। वह मानव स्त्री चारा थी, और वह व्यक्ति जो शिकार था। स्वामी को पहले से पता था कि वह व्यक्ति पंजीकरण कराएगा, पर कैसे? कुर्सी पर बैठा असुर उठा। उसके उठने में एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी जो कमरे की हवा को भारी कर गई। वह बाहर की तरफ बढ़ा, बड़े बड़े कदमों से, बिना पीछे देखे,
और जाते जाते उसने एक ही वाक्य कहा, किसी भी तरह से उसे मार दो। वह दानव राजा एक पल के लिए स्तब्ध रहा, फिर उसने झुककर कहा, जो आ गया। इधर अर्जुन वापस अपनी जगह की तरफ आया। नन्ही उसके पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर वह भाव था जो तब आता है जब कोई कुछ कहना चाहे पर कह ना पाए। स्वामी, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या आप उस स्त्री को जानते हैं? पहचानता हूँ, मिला नहीं हूँ कभी, पर वह किसी अपने की शिष्या है। नन्ही ने एक सांस ली। स्वामी, आपको नहीं करना चाहिए था ये। वे दानव राजा बहुत क्रूर हैं, और अगर संत माता को पता चला कि अगर मैं जीत गया, अर्जुन ने बीच में काटा, तो संत माता को पता चलेगा या नहीं, ये बाद में देखेंगे। नन्ही की आंखें थोड़ी और चिंतित हो गईं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वह मुस्कान जो तब आती है जब कोई किसी के बारे में जानता हो कि वह व्यर्थ चिंता कर रहा है। सुनो, उसने कहा, बाद में मेरी पट्टिका में ऋण दर्ज होगा। तुम्हें उस पट्टिका में मेरी तरफ से दांव लगाना है। नन्ही की आंखें फटीं। दांव? पर स्वामी, असुर मणि तो पट्टिका में पहले हिसाब होगा, बाद में देना होगा। तुम मुझ पर दांव लगाओ। कितना? अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर जो कहा वह सुनकर नन्ही का मुंह खुला रह गया। 10 करोड़। 10 करोड़। हाँ, नन्ही के शब्द बंद हो गए। 10 करोड़ उच्च श्रेणी असुर मणियां, ये राशि सुनने में ही चक्कर आ जाए। किसी साधारण दानव राजा की पूरी जीवन भर की कमाई भी इससे कम होती। पर अर्जुन के चेहरे पर वह शांति थी जो तब होती है जब कोई परिणाम के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो। और हारे तो? नन्ही ने कांपती आवाज में पूछा। हारूंगा नहीं। यह आत्मविश्वास था, न घमंड, न लापरवाही। नन्ही ने एक गहरी सांस ली। उसने मन में सोचा, इसने पहले भी दांव हारे थे, तो ये भी हार सकता है। और अगर हारा तो 10 करोड़ का ऋण, ये तो उन्हें इस अखाड़े से कभी बाहर नहीं जाने देगा। पर क्या करे वह? स्वामी की आज्ञा थी। उसने हाथ जोड़े, मन में एक प्रार्थना की और पट्टिका उठाई और 10 करोड़ का दांव अर्जुन के नाम पर दर्ज कर दिया। तभी मैदान के ऊपर वह उद्घोषक दोबारा प्रकट हुआ। समय पूरा हुआ। सभी प्रतिभागी तुरंत मैदान में प्रवेश करें। जो देर से आए वह स्वयं पराजित माना जाएगा। और साथ ही उस विशाल अर्धवृत्ताकार भवन के विभिन्न दिशाओं से आकाश में आकृतियां उठीं। 1, 2, 5, 10 और फिर बहुत सारी। दानव राजा स्तर के योद्धा, जिनके शरीर से असुर शक्ति की लहरें उठती थीं, वे उस मैदान की दिशा में उड़ रहे थे, एक प्रकाश पर्दे की तरफ जो मैदान के ऊपर था। अर्जुन ने नन्ही की तरफ मुड़कर एक बार देखा। याद रखना, 10 करोड़। स्वामी, नन्ही की आवाज में एक अनकही विनती थी। पर अर्जुन पहले ही हवा में उठ चुका था। एक ही छलांग में वह उस प्रकाश पर्दे की तरफ बढ़ा और अगले ही पल वह उसके भीतर समा गया। पर्दा पार करते ही संसार बदल गया। बाहर का वह विशाल भरा पूरा दर्शक दृश्य गायब। बाहर की वह आवाजें गायब। यहाँ एक अलग ही दुनिया थी। एक पहाड़ी क्षेत्र, चारों तरफ टूटे फूटे पत्थर थे, उनके बीच पुरानी घास थी जो पीली पड़ चुकी थी। कहीं कहीं बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जो आश्रय दे सकती थीं। आसमान यहाँ एक अजीब से धुंधलेपन से भरा था, जैसे किसी ने उस पर एक अदृश्य परत चढ़ाई हो। हवा में एक घनी असुर शक्ति थी, पर इस पर्दे के भीतर की असुर शक्ति और गहरी थी और अधिक दबी हुई। अर्जुन एक पल खड़ा रहा। उसने इस भूमि को पढ़ा, उसकी ऊंचाई नीचाई को, उसके आश्रय को, उसके खुलेपन को। और तभी चारों तरफ से आकृतियां उतरीं, 4, 5 एक साथ। वे सब उसके आसपास ही उतरे थे और यह संयोग नहीं था। अर्जुन ने उनकी दृष्टियां पढ़ीं। एक उसकी आंखों से नजरें मिलाकर फेर रहा था, दोषी भाव से। एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था, वह मुस्कान जो शिकारी की होती है। एक ने सीधे अपनी गर्दन पर अंगुली फेरी और अर्जुन की तरफ इशारा किया। वे सब उसे घेर रहे थे। ये पहले से तय था। किसी ने, शायद उसी रहस्यमय असुर ने जो उस गुप्त कक्ष में बैठा था, इन सब को पहले से निर्देश दे दिए थे। पहले इसे मारो। अर्जुन को जब ये समझ आया तो उसके चेहरे पर कोई भय नहीं आया, कोई घबराहट नहीं, बस एक धीमी सी शांत सी हंसी। उसने उन सबको एक एक करके देखा, फिर अंगूठा ऊपर किया एक पल के लिए और फिर उसी हाथ को नीचे की तरफ उलट दिया। अंगूठा नीचे, ये संकेत था, तुम सबका अंत निश्चित है। उन असुरों की दृष्टियां क्रोध से जल उठीं। इस व्यक्ति का दिमाग सही नहीं है या ये हमसे अधिक शक्तिशाली है। वे दोनों में से कुछ भी हो सकता था, पर अगले कुछ पलों में उत्तर मिलने वाला था। इधर दर्शक दीर्घा में नन्ही अपनी सीट पर बैठी थी। उसके हाथ में पट्टिका थी जिसमें 10 करोड़ का दांव दर्ज था।
उसकी आंखें उस प्रकाश पर्दे पर थीं जिसके पार अर्जुन था और जिसके पार अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें ढांप लीं और मन में सोचा, हे ईश्वर, अगर यह व्यक्ति सच में इतना शक्तिशाली है जितना सोचता है तो इसे बचा लेना, और अगर नहीं है तो हम दोनों का भविष्य बहुत ही अंधकार में है। एक के बदले 10 अर्जुन का तांडव और 5 दानव राजाओं का अंत। नन्ही की उंगलियां पहचान पट्टिका पर कांप रही थीं। अर्जुन जा चुका था उस प्रकाश पर्दे के पार, और अब वह दर्शक दीर्घा में अकेली थी। उसके हाथ में वह पट्टिका थी और उसके मन में वह आदेश था जो अर्जुन ने जाते जाते दिया था। दांव लगाओ। वह नहीं लगाना चाहती थी, पर अर्जुन की आज्ञा थी और वह उसकी दासी थी। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई किसी खतरनाक जगह से छलांग लगाने से पहले लेता है, और पट्टिका में अपनी चेतना शक्ति उतारी। महासंग्राम का दांव विवरण खुल गया और नन्ही की आंखें तुरंत उस सूची में दौड़ने लगीं। पहले कुछ नाम सब दानव राजा स्तर के, उनके संक्षिप्त परिचय थे, उनकी शक्ति का स्तर था, और जो प्रसिद्ध थे उनके उपनाम भी थे। विषैली मधुमक्खी भी सूची में था, जिसने थोड़ी देर पहले ही अपनी 9वीं जीत हासिल की थी। नन्ही ने नाम खोजा अर्जुन का, और जब मिला तो वह एक पल के लिए रुक गई। उसने पट्टिका को दूर किया, फिर पास लाया, फिर दूर किया। नहीं, उसकी आंखें धोखा नहीं दे रही थीं। अर्जुन के नाम के आगे दांव का अनुपात लिखा था, 1 के बदले 10। 1 लगाओ 10 पाओ। नन्ही के मन में पहली प्रतिक्रिया यह नहीं थी कि यह फायदे का सौदा है। उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी, यह असामान्य है। उसने बाकी नामों के अनुपात देखे, सब 1-1 के बीच थे। कुछ के लिए 1 के बदले 2, जो कमजोर थे, जो निचले दानव नायक स्तर के थे, जिनके बारे में यह अखाड़ा पहले से जानता था कि वे अंत तक नहीं टिक पाएंगे। और अर्जुन मध्यम श्रेणी का दानव राजा दर्ज था और अनुपात था 1 के बदले 10। इसका सीधा अर्थ था, अखाड़े को पूरा विश्वास था कि यह व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। इतना पक्का विश्वास कि उन्होंने 10 गुना का लालच देकर दर्शकों को उस पर दांव लगाने के लिए उकसाया था। नन्ही के मन में एक ठंडी लहर उठी। ये सामान्य नहीं था। अखाड़े की व्यवस्था ऐसे ही नहीं होती। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसके पास अखाड़े पर प्रभाव था, ये तय कर लिया था कि अर्जुन यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। और इसीलिए यह अनुपात, ये लालच था दर्शकों के लिए, ताकि लोग उस पर दांव लगाएं और हारें और अखाड़ा कमाए। पर नन्ही के पास सोचने का समय नहीं था। दांव का समय समाप्त होने वाला था। उसने दांत भींचे, आंखें बंद की, जैसे कोई किसी अंधेरी गुफा में बिना दीपक के कदम रखे, और अर्जुन के नाम के आगे वह संख्या दर्ज की जो उसने कहा था, 10 करोड़। पट्टिका ने वह संख्या स्वीकार की, और उसी पल नन्ही को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में कुछ गिर गया। एक भारीपन आया, उस जिम्मेदारी का, उस अनिश्चितता का। अगर अर्जुन हारा तो ये ऋण उन दोनों को इस अखाड़े से कभी बाहर नहीं जाने देगा। और इस अखाड़े में जो होता था उन लोगों के साथ जो ऋण नहीं चुका पाते, उसे सोचकर नन्ही का रंग और उड़ गया। उसने पट्टिका नीचे रखी और अपनी दोनों हथेलियों से अपनी आंखें ढांप लीं। वह नहीं देखना चाहती थी। इधर उस प्रकाश पर्दे के भीतर अर्जुन खड़ा था, उस पहाड़ी भूमि पर जहां टूटे पत्थरों के बीच पुरानी पीली घास थी और हवा में एक अजीब सी दबी हुई असुर शक्ति की गंध थी। वह शांत था। उसकी आंखें उन 5 आकृतियों पर थीं जो उसके चारों ओर उतरी थीं। उसने अपनी चेतना शक्ति का एक सूक्ष्म स्पर्श उन सबको दिया और एक पल में उनका आकलन हो गया। 4 निम्न श्रेणी के दानव राजा, 1 मध्यम श्रेणी का, नक्षत्र लोक के मानक में 4 प्रथम क्रम सम्राट स्तर और 1 द्वितीय क्रम सम्राट स्तर। यह उसे घेरने आए थे। किस आधार पर उन्हें यह आत्मविश्वास था? अर्जुन के मन में एक सहज विचार आया, इन्हें किसी ने भेजा है। ये संयोग नहीं है। जिस तरह वे उतरे, जिस दिशा में उतरे, वह एक व्यूह था, एक घेरा। और किसी ने पहले से तय कर लिया था कि यह व्यक्ति मैदान में उतरते ही खत्म हो जाए। पर उन्हें नहीं पता था कि वे किसे घेर रहे हैं। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ क्रॉस किए एक दूसरे पर और उन्हें अपने उदर के पास लाया। फिर धीरे धीरे गर्दन घुमाई, कंधे हिलाए, जैसे कोई बड़ी लड़ाई से पहले अपना शरीर तैयार करता है। ये प्रदर्शन था जानबूझकर। उसने उन 5 को देखा, एक एक को, और उसके होठों पर एक धीमी सी, शांत सी मुस्कान थी। वह मुस्कान जो उस व्यक्ति की होती है जो जानता है कि परिणाम क्या होगा। बाईं तरफ का एक निम्न श्रेणी दानव राजा, जो शायद अर्जुन की उस मुस्कान से अधिक क्रोधित था, वह पहले बढ़ा। उसके शरीर से असुर शक्ति फूटी, काली, घनी, दबी हुई। उसके कदमों में वह गति थी जो दानव राजा स्तर के योद्धाओं में होती है, सामान्य दृष्टि के लिए धुंधलापन।
उसका चेहरा विकृत था उस हिंसक आनंद से जो उसे लगता था कि वह पाने वाला है। उसकी मुट्ठी कसी, असुर शक्ति एक घने काले गोले में संचित हुई उसकी मुट्ठी के आगे और वह पूरी गति से अर्जुन की छाती की दिशा में झपटा। वह गोला, उसमें एक विनाशकारी ऊर्जा थी और उस दानव राजा को पूरा विश्वास था ये प्रहार उस मानव को चूर कर देगा। अर्जुन ने भी मुट्ठी बनाई, पर उसकी मुट्ठी में कोई असुर शक्ति नहीं थी, कोई विशेष तकनीक नहीं, कोई आभा नहीं, बस एक मुट्ठी जो किसी ने देखी तो उसे लगता कि यह व्यक्ति ऐसे ही लापरवाही से मुट्ठी मार रहा है। दोनों मुट्ठियां मिलीं और उसके बाद जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। एक भारी गहरी धमाकेदार आवाज, उस दानव राजा की मुस्कान, वह उसके चेहरे पर जम गई। उसके नेत्र फैल गए, उसके पूरे शरीर में एक अविश्वास की लहर दौड़ी क्योंकि उसकी मुट्ठी वह थी नहीं, वहां जो था वह था टुकड़े। अर्जुन की सम्राट शक्ति, वह जो बाहर से दिखती नहीं थी, जो किसी आभा में नहीं झलकती थी, उसने उस दानव राजा की मुट्ठी को, उसकी भुजा को और फिर पूरे शरीर को एक सेकंड में कुचल दिया था। वह शक्ति रुकी नहीं थी, वह आगे बढ़ती रही जैसे कोई चट्टान सूखी टहनियों से टकराती है और उन्हें रौंदते हुए निकल जाती है। एक रक्त की धुंध हवा में फैली और उस धुंध के पार अर्जुन निकल आया। एक पल की भी देरी नहीं, उसके पैर दूसरे दानव राजा की दिशा में बढ़ चुके थे, उसी गति से, उसी शांति से जैसे वह टहलने निकला हो। दूसरी मुट्ठी उतनी ही साधारण दिखती हुई, उतना ही विनाशकारी। दूसरा निम्न श्रेणी दानव राजा, जो अभी भी उस पहले की मृत्यु को देख रहा था, जो अभी भी उस दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था, उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। दूसरा धमाका, दूसरी रक्त धुंध, तीसरा दानव राजा, उसने तब प्रहार झेला जब दूसरे की देह अभी हवा में थी। तीन निम्न श्रेणी दानव राजा 3 सांसों में बचे 2, एक निम्न श्रेणी, एक मध्यम श्रेणी, और वे दोनों जो अभी तक देखकर योजना बना रहे थे उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे संभव था? वह व्यक्ति जिसे वे एक मध्यम श्रेणी का दानव राजा मान रहे थे, उसने 3 दानव राजाओं को एक एक प्रहार में समाप्त कर दिया था। न कोई तकनीक, न कोई आभा, न कोई विशेष युद्ध कला, बस मुट्ठियां। भागो, यह विचार दोनों के मन में एक साथ आया और दोनों अलग अलग दिशाओं में पीछे हटने लगे। अर्जुन ने उनकी तरफ मुड़कर देखा और उसने मुस्कुराकर एक धीमी शांत मुस्कान, दोनों हाथों की मुट्ठियां एक साथ खोलीं, पंजे बनाए और हवा में एक अदृश्य शक्ति उठी। वह शक्ति स्थान सिद्धांत थी, वह विद्या जो अर्जुन के भीतर थी, जो असुर लोक में किसी के पास नहीं थी, जिसे यहाँ के प्राणी समझ भी नहीं सकते थे। उन दोनों भागते दानव राजाओं के पांव रुक गए। वे रुके नहीं थे, वे रोके गए थे, जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने उन्हें पकड़ लिया हो। उनके शरीर काम नहीं कर रहे थे, उनकी असुर शक्ति थी, वे उसे लगा रहे थे, पर वह बंधन नहीं टूट रहा था। और फिर धीरे धीरे वे दोनों उस दिशा में खींचने लगे जहां अर्जुन था। उनकी आंखों में एक ऐसी विवशता थी जो केवल तब आती है जब कोई जानता हो कि मृत्यु आ रही है और कुछ नहीं किया जा सकता। वे खींचते रहे और अर्जुन के हाथ पीछे गए। उसका पूरा शरीर एक धनुष की तरह तन गया, उसकी भुजाएं पीछे पूरी तरह, और फिर दोनों एक साथ आगे। दोहरे मुष्टि प्रहार, उस तकनीक को जिसे वह नक्षत्र लोक के युद्धों में बहुत पहले सीख चुका था, उसने यहाँ भी उपयोग किया। दोनों मुट्ठियां दोनों दानव राजाओं में एक साथ धंसी और एक ही पल में दोनों का अस्तित्व समाप्त हो गया। रक्त की एक साथ 2 धाराएं, रेत और धूल हवा में उड़ी, और जब वह सब शांत हुआ तो उस पहाड़ी भूमि पर केवल एक आकृति खड़ी थी। अर्जुन, उसके वस्त्र थोड़े भी मैले नहीं हुए थे, उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद नहीं थी, उसकी सांसें उतनी ही सामान्य थीं जितनी पहले थीं। ये युद्ध था या किसी ने रास्ते के कंकड़ हटाए? इधर दर्शक दीर्घा में, वे जो उस पर्दे के बाहर से भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे, जो उस युद्ध क्षेत्र को देख रहे थे, उनमें से कुछ की नजरें उस स्थान पर थीं जहां 5 दानव राजा अर्जुन के इर्द गिर्द उतरे थे। और अब वे 5 नहीं थे, उनके स्थान पर धूल थी, रक्त की छींटें थीं और वह एकाकी आकृति थी जो शांत खड़ी थी। एक दर्शक ने दूसरे को कोहनी मारी, दूसरे ने तीसरे को, और देखते देखते उस क्षेत्र में दृष्टियां खींचती चली गईं। और फिर वह जो होना था हुआ। एक गर्जना, एक ऐसा उद्घोष जो तब उठता है जब कोई असाधारण दृश्य देखा जाए। हजारों असुर जो युद्ध के आदी थे, जो रक्त और हिंसा को उत्सव मानते थे, वे भी एक पल के लिए अचंभित थे। 5 दानव राजा एक साथ, और वह व्यक्ति अभी भी खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनमें से कुछ ने तुरंत अपनी पट्टिकाएं निकालीं
उन्होंने वह अनुपात देखा, 1 के बदले 10, और उनके मन में एक एक पछतावा उठा। इस पर दांव लगाना था, पर अब समय नहीं था। दांव बंद हो चुके थे। नन्ही वहां बैठी थी, आंखें अभी भी ढकी हुईं। उसके कानों में वह शोर था, वह उद्घोष था, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि यह किसके लिए है। ये खुशी है या दुख? किसी के लिए अच्छा हुआ या किसी ने जान गंवाए? अर्जुन के लिए। उसकी हथेलियां अपनी आंखों से और मजबूती से चिपक गईं। वह नहीं देखेगी, वह नहीं देख सकती। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया, एक हल्की सी थपकी। अरे तुम्हारे स्वामी मरे नहीं हैं। यह आवाज पीछे से आई थी, एक असुर की, जो उसके पीछे की सीट पर बैठा था। उसके स्वर में एक अजीब सी मित्रवत उत्सुकता थी। नन्ही ने एक पल रुककर उस आवाज को सुना, फिर धीरे धीरे, जैसे कोई डरते डरते किसी ऊंचाई से नीचे देखे, उसने अपनी हथेलियां हटाईं। आंखें खुलीं और उस युद्ध क्षेत्र में उसने देखा, अर्जुन खड़ा था, सुरक्षित था। उसके वस्त्र साफ थे, पर जो 5 थे वे नहीं थे। नन्ही ने आंखें झपकाईं, 1 बार, 2 बार, फिर उसने उस असुर की तरफ मुड़कर देखा जो उसके पीछे था, एक निम्न स्तर का दानव नायक। उसके चेहरे पर उत्तेजना थी, आंखें चमक रही थीं। नन्ही ने अविश्वास के स्वर में पूछा, वे 5 सब तुम्हारे स्वामी ने मारे? एक एक को? वह दानव नायक उत्साह से बोला। नन्ही का मुंह खुला रह गया। 5 दानव राजा और अर्जुन अकेला, और यह सब इतनी जल्दी हुआ कि महासंग्राम शुरू होने के 3 सांसों के भीतर यह सब हो गया था। उसने एक और बार उस युद्ध क्षेत्र को देखा। रक्त की वे छींटें, वे सब गवाही दे रहे थे, ये सच था। उस दानव नायक ने फिर कहा, तुम्हारे स्वामी का पृष्ठभूमि क्या है? इतनी शक्ति? नन्ही ने धीरे से सिर हिलाया। ये प्रश्न उसके लिए नहीं था, न उत्तर देना उसका काम था। वह दानव नायक थोड़ा मुस्कुराया, ठीक है, पर एक बात पूछूं, क्या तुम्हें लगता है वह अंत तक टिकेगा? नन्ही ने एक पल सोचा। थोड़ी देर पहले तक उसका उत्तर होता नहीं, पर अब पता नहीं। उसने ईमानदारी से कहा, मुझे उम्मीद है कि टिके। वह दानव नायक अपनी आंखें उस युद्ध क्षेत्र पर जमाए हुए बोला, क्योंकि मैंने उस पर 20 लाख असुर मणि लगाई हैं। नन्ही की भौहें उठीं। 20 लाख? हाँ, 1 के बदले 10 का अनुपात। अगर जीता तो 2 करोड़ मिलेंगे। उस दानव नायक की आंखों में एक सपने जैसी चमक थी। इतनी असुर मणियों से मैं कितने ही दानव राजा श्रेणी के असुर शस्त्र खरीद सकता हूँ। नन्ही एक पल चुप रही, फिर उसे समझ आया, ये दानव नायक, यह उनकी बातचीत सुन रहा था। तभी अर्जुन ने कहा था कि 10 करोड़ का दांव लगाओ, और इस नायक ने वह सुना था और अपने हिसाब से सोचा कि अगर यह व्यक्ति इतने बड़े दांव का साहस रखता है तो इसे अपनी शक्ति पर भरोसा होगा। तो उसने भी दांव लगा दिया, और अब उस दांव के पहले संकेत बहुत उत्साहजनक थे। नन्ही ने उस दानव नायक को देखा, उसके उत्साहित चेहरे को, और पहली बार आज उसके अपने होठों पर एक हल्की सी, कमजोर सी, पर वास्तविक मुस्कान आई। शायद अर्जुन सही था, शायद वाकई उसे हारने की जरूरत नहीं थी। और इधर उस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने एक बार अपने इर्द गिर्द देखा। 5 समाप्त, पर महासंग्राम अभी खत्म नहीं हुआ था। दूर दूर तक और भी दानव राजा थे, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, जो मरे जा रहे थे, जो जीत रहे थे। वह पूरा युद्ध क्षेत्र एक जीवित, सांस लेता हुआ रणभूमि था, और इस रणभूमि में अर्जुन को अंत तक टिकना था। वह आगे बढ़ा, उसके कदमों में कोई जल्दी नहीं थी, कोई भय नहीं था, बस वह शांत, निश्चित चाल जो किसी महासाधक की होती है, जो जानता हो कि इस मैदान में उसका विरोधी कोई है ही नहीं। रेतासुर का जाल और सामूहिक षड्यंत्र, अर्जुन पर मौत का घेरा। उस पहाड़ी भूमि पर सन्नाटा था, वह सन्नाटा जो युद्ध के बाद आता है, जब लड़ने वाले चले जाते हैं और केवल उनके जाने के निशान बचते हैं। रेत पर रक्त की काली लाल धारियां थीं, टूटे हुए पत्थरों पर असुर शक्ति के जलने के निशान थे, और हवा में वह गंध थी जो तब उठती है जब कोई शक्तिशाली प्राणी इस संसार से विदा होता है। अर्जुन उस सब के बीच खड़ा था, उसके होठों पर एक हल्की सी सीटी थी, वह लापरवाह, मस्त किस्म की सीटी जो तब निकलती है जब मन पर कोई बोझ न हो। वह धीरे धीरे इधर उधर टहल रहा था, जैसे कोई बाग में सुबह की सैर करता हो। और तभी उसकी दृष्टि नीचे गई। उसके टखने के पास जमीन से निकली हुई एक सूखी, झुर्रीदार हथेली थी। वह हथेली उसके टखने को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसमें असुर शक्ति भरी हुई थी, गहरी, रेतीली, उस विशेष प्रकार की जो रेतासुर जाति के प्राणियों में होती है। हथेली धीरे धीरे उसके टखने के पास सरक रही थी, एकदम सावधानी से, एकदम चुपचाप। पर जिसका वह टखना था वह अर्जुन था, और अर्जुन को महसूस हो गया था
हथेली के स्वामी को भी यह एहसास हुआ ठीक उसी पल में जब अर्जुन की दृष्टि नीचे झुकी। वह हथेली जो एक क्षण पहले तक धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी एकदम जम गई। एक पल की स्तब्धता, और फिर वह हथेली तेजी से वापस धरती के भीतर खींच गई, जैसे किसी ने किसी सांप को अपने बिल में घसीट लिया हो। अर्जुन के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। सोचते हो छुप जाओगे? उसने अपना पैर उठाया और पूरी शक्ति से जमीन पर मारा। वह धमाका एक ऐसी ध्वनि थी जो केवल कानों तक नहीं आई, वह पूरे शरीर में महसूस होती थी। धरती कांप उठी। उस धमाके के केंद्र से एक दरार उठी, जैसे किसी ने कांच पर पत्थर फेंका हो, और वह दरार आगे बढ़ती गई, लहराती हुई, सांप की तरह, तेजी से दूर तक। उस दरार के मुहाने पर एक आकृति जमीन से बाहर निकली। रेत और धूल उसके चारों ओर थी, इतनी कि उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, पर उसका शरीर दिख रहा था, दुबला, लंबा, रेत के रंग का, जैसे जमीन का ही एक हिस्सा हो। रेत असुर, ये वहां था, न जाने कब से, उन 5 दानव राजाओं के आने से भी पहले से शायद, रेत के नीचे छुपकर, प्रतीक्षा में। यह उस घात का हिस्सा था जो किसी ने अर्जुन के लिए रचा था। 5 दानव राजा ऊपर से आएंगे, और जब अर्जुन उनसे उलझे तो यह नीचे से वार करेगा। पर 5 इतनी जल्दी समाप्त हो गए थे। 3 सांस, बस 3 सांस में, और वे सब नहीं रहे। रेत असुर को अपना अवसर ही नहीं मिला था, और अब वह उजागर हो चुका था। उसका सबसे बड़ा हथियार छुपाव वह चला गया था। रेत असुर ने एक पल नहीं गंवाया। वह एक दिशा में भागा, तेजी से, अपनी पूरी गति से। उसके शरीर के चारों ओर रेत और धूल का एक तूफान उठा। उसने अपनी असुर शक्ति को उस रेत में उड़ेल दिया, और वह रेत, जो वर्षों की तपस्या और साधना से उसकी अपनी असुर शक्ति से सिंचित थी, एक हथियार बन गई। हजारों रेत के कण, हर एक उस रेत असुर की असुर शक्ति से भरा हुआ, अर्जुन की दिशा में उड़े। ये केवल धूल नहीं थी, हर एक कण एक उच्च श्रेणी दानव नायक के पूर्ण प्रहार जितना घातक था। और इतने सारे कण एक साथ, ये किसी भी सामान्य दानव राजा को पीछे हटने पर मजबूर कर देता। पर जब उस रेत असुर ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। उसके सारे प्रहार शून्य में गए, और उसके आगे अचानक एक घनी, भारी उपस्थिति प्रकट हुई। रेत असुर के रोंगटे खड़े हो गए। वह पलटा, और ठीक 10 हाथ की दूरी पर अर्जुन था। खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, एक ऐसे भाव के साथ जैसे वह किसी अजीब जानवर को देख रहा हो और उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। रेत असुर ने फिर भागने की कोशिश की, इस बार दूसरी दिशा में। पर उस बार उसे दौड़ने का मौका नहीं मिला। अर्जुन का हाथ आगे बढ़ा, बिल्कुल उस तरह जैसे कोई मक्खी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। एक सहज, लगभग लापरवाह गति, और उस हाथ ने रेत असुर की गर्दन को पकड़ लिया। एक बड़ी, शक्तिशाली मुट्ठी, जो किसी बड़े पंजे की तरह उस रेत असुर के गले के चारों ओर बंद हो गई। रेत असुर के पैर जमीन से उठ गए। वह हवा में लटक गया। उसने अपनी असुर शक्ति लगाई, पूरी शक्ति से, अपना सब कुछ झोंक कर। वह उस पकड़ से छूटना चाहता था, पर उस पकड़ में जो शक्ति थी वह असुर शक्ति नहीं थी। वह कुछ और था। वह गर्म था और साथ ही शांत भी। वह तेज था और साथ ही विशाल भी। रेत असुर की असुर शक्ति उस शक्ति के सामने जैसे पानी की एक बूंद थी जो आग की लपट में गिरे। वह अर्जुन की सम्राट शक्ति थी। रेत असुर की आंखें फैल गईं। यह असुर शक्ति नहीं है, यह मानव सम्राट शक्ति है। वह एक पल के लिए स्तब्ध हुआ, और उस स्तब्धता में अर्जुन की सम्राट शक्ति उसके शरीर के भीतर उतरी। वह शक्ति शांत नहीं थी। वह उसके भीतर एक भंवर की तरह घूमने लगी। उसके अंदर के हर अंग को, हर हड्डी को, हर नस को उसने छुआ, और जो छुआ वह टूट गया। रेत असुर के चेहरे पर असहनीय पीड़ा का भाव आया। कुछ सांसों में वह विस्फोटित हो गया। अर्जुन ने हाथ झाड़ा। 6, अब तक 6 दानव राजा। वह आगे बढ़ा। इस पूरे घटनाक्रम में एक पल के लिए उसकी दृष्टि उठी, और दूर एक पहाड़ी की चोटी पर एक आकृति दिखी। एक स्त्री की आकृति। वह वहां शांत खड़ी थी, जैसे कोई दर्शक हो। उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी थी, छोटी पर सुंदर, और स्पष्ट रूप से पंख असुर जाति की। अर्जुन के मन में पहला विचार आया, ये स्त्री क्यों है यहाँ? इस महासंग्राम का पुरस्कार एक स्त्री है, तो कोई स्त्री प्रतिभागी क्यों होगी? फिर उसने मन में स्वयं उत्तर दिया, असुर लोक है, यहाँ सब संभव है। उसने उस पंख असुर स्त्री की तरफ एक चौड़ी सी मुस्कान दी। वह पंख असुर स्त्री, जो अब तक चुपचाप अर्जुन के क्रियाकलापों को देख रही थी, उसने अर्जुन की दृष्टि पकड़ी, और उसकी आंखों में जो भाव था वह भय था। वह तुरंत पलटी और उड़ गई। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, ठीक किया। इधर दर्शक दीर्घा में नन्ही की आंखें अब खुली थीं।
उसने वह दृश्य देखा था जब अर्जुन ने उस रेत असुर को गर्दन से उठाया था और थोड़ी देर में ही उसे समाप्त कर दिया था। उसने वह रेत असुर को देखा था जो दानव राजा स्तर का था, जिसकी छुपने की और रेत में मिल जाने की क्षमता उसे एक विशेष रूप से कठिन विरोधी बनाती थी। और अर्जुन ने उसे एक बच्चे की तरह उठाकर समाप्त कर दिया था। नन्ही के मुंह पर हाथ था। उसके पीछे बैठा वह दानव नायक, जिसने 20 लाख असुर मणि का दांव लगाया था, खिलखिलाकर हंस पड़ा। देखा देखा न, तुम्हारे स्वामी कमाल के हैं। मैंने सही दांव लगाया इस बार। नन्ही ने पलटकर उसे देखा और पहली बार उसे इस दानव नायक की उत्सुकता पर झुंझलाहट नहीं आई, क्योंकि जो उसने अभी देखा उससे उसके मन में भी एक बदलाव आया था। ये व्यक्ति, जिसे वह हमेशा अपने स्वामी का काम करने वाला त्रिशक्ति का संदेशवाहक समझती थी, ये कितना शक्तिशाली था। उसने इसे पहले कभी लड़ते नहीं देखा था, पर आज जो उसने देखा वह उसकी समझ से परे था। वह दानव नायक ने धीमे से कहा, तुम्हारे स्वामी का पृष्ठभूमि क्या है? ऐसी शक्ति? नन्ही ने शांत स्वर में कहा, पता नहीं। ये सच था, और अगर वह जानती भी तो नहीं बताती। उस दानव नायक ने एक पल चुप रहकर कहा, क्या तुम्हें लगता है वह अंत तक टिकेगा? नन्ही ने एक पल सोचा। पहले उसका उत्तर होता पता नहीं। अभी भी यही था, पर उस पहले वाले पता नहीं और इस वाले पता नहीं में एक फर्क था। पहले वाले में भय था, इस वाले में एक हल्की सी उम्मीद थी। वह दानव नायक बोला, मुझे उम्मीद है कि टिके, क्योंकि मैंने 20 लाख लगाए हैं उस पर। जीता तो 2 करोड़ मिलेंगे। और फिर वह अर्जुन की गतिविधियों पर नजर जमाए रहा, आंखें चमकती हुई, उत्साह से भरा हुआ। रक्त युद्ध अखाड़े के भीतर वह महासंग्राम अब और विस्तृत हो गया था। जैसे जैसे प्रतिभागियों की संख्या कम होती जाती, वह क्षेत्र और बड़ा लगने लगता, क्योंकि जो भीड़ थी वह थी नहीं। अब यहाँ वहाँ अलग अलग युद्ध चल रहे थे। कहीं 2 दानव राजा आपस में भिड़ रहे थे, कहीं एक समाप्त हो रहा था और दूसरा आगे बढ़ रहा था। अर्जुन उन सब के बीच से गुजरता रहा। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, सुहानी को जीतना, और उसके लिए इस मैदान में जो भी विरोधी हो वह शत्रु था। पर अर्जुन लड़ाई ढूंढने नहीं गया, वह बस चला, और जो उसके पास आए वे नहीं बचे। कुछ ने उसे कमजोर समझकर आक्रमण किया। वे देखने में अन्य विशालकाय भयंकर दानव राजाओं जैसे नहीं लगते थे, न उनकी भुजाएं उन जैसी मोटी थीं, न उनका कद उन जैसा ऊंचा। तो जब कोई अपेक्षाकृत साधारण दिखने वाले प्रतिभागी को देखता तो स्वाभाविक रूप से उसे आसान लक्ष्य मानता। वह भूल उनकी अंतिम भूल बनती। 2 घड़ी के भीतर जब महासंग्राम की आधी आयु बीत चुकी थी, अर्जुन के हाथों से जो गए उनकी संख्या थी 13। 5 पहले रेत असुर और 7-8 और। यह अनुपात 1 प्रतिभागी और 13 से अधिक शत्रुओं का नाश, यह असाधारण था। इतना असाधारण कि दर्शक दीर्घा में जो हजारों असुर बैठे थे, उनमें से एक बड़ी संख्या अब केवल एक ही दिशा में देख रही थी, अर्जुन की दिशा में। और उनमें से वे जिन्होंने उस पर दांव लगाया था, वे तो बिल्कुल अपनी आंखें नहीं हटा रहे थे। हजारों दर्शकों में से लगभग 1000 जिन्होंने उस एक के बदले 10 के लालच में अर्जुन पर दांव लगाया था, वे अब उसकी हर गतिविधि को देख रहे थे। उनकी सांसें उसकी सांसों के साथ चल रही थीं। वे चाहते थे ये व्यक्ति जीते, अपने अपने कारणों से, पर चाहते जरूर थे। इधर उस दानव नायक ने अचानक कहा, अरे वे लोग क्या कर रहे हैं? नन्ही की दृष्टि उस दिशा में गई जहां वह इशारा कर रहा था, और उसने देखा कुछ दानव राजा जो अलग अलग युद्धों में व्यस्त थे, एक एक करके उस युद्ध से हट रहे थे और एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। पहले 3, फिर 5, फिर 7 और फिर और। वे सब उस एक स्थान पर जमा हो रहे थे और उनके चेहरों पर एक गंभीर षड्यंत्री भाव था। वे आपस में कुछ बात कर रहे थे, धीमे स्वर में, पर स्पष्ट रूप से एक निश्चय के साथ। नन्ही ने उस दानव नायक की तरफ मुड़कर पूछा, क्या ये सब मिल रहे हैं? क्या महासंग्राम में ये जायज़ है? वह दानव नायक ने एक लंबी सांस ली। महासंग्राम में कोई नियम नहीं होते। जो जीवित बचे अंत तक वह जीता। इसमें गठबंधन हो सकता है, पर क्या इतने लोग एक साथ? दानव नायक की भौहें सिकुड़ गईं। 2-3 का गठबंधन हो जाता है, ये देखा है। 4 भी देखे हैं, पर 7-8 एक साथ, यह असाधारण है। और तभी नन्ही ने देखा कि एक और दानव राजा उस दिशा में दौड़ रहा था। वह उस जमावड़े में शामिल हुआ। पहले से वहां मौजूद लोगों ने उसे देखा और बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया। वह दानव नायक के माथे पर बल पड़े। ये सामान्य नहीं था। जब कोई महासंग्राम में अस्थायी गठबंधन बनाता है तो उसमें आपसी शंका होती है।
हर कोई जानता है कि अंत में एक ही जी सकता है। तो गठबंधन में भी पीठ की चिंता होती है। जो पहले से नहीं जानते वे एकदम से किसी को शामिल नहीं करते। पर यहाँ ये गठबंधन किसी को भी बिना जांचे परखे स्वीकार कर रहा था। यानी ये पहले से तय था। ये किसी ने पहले से बनाया था। किसी ने इन सबको पहले ही संदेश पहुंचा दिए थे, एकत्र हो जाओ, मिलकर काम करो। पर किस लिए और किसके लिए? वह दानव नायक की दृष्टि धीरे धीरे अर्जुन की तरफ घूमी और उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन सब लोगों ने जब चर्चा पूरी की तो वे सब एक साथ उठे, हवा में उड़े और एक पहाड़ी की दिशा में चले गए। वहां पहुंचकर एक एक करके वे सब छुप गए, पहाड़ी की चट्टानों में, घास में, टूटे पत्थरों की ओट में। सब, केवल एक एक अकेला दानव राजा वहां खुले में खड़ा रहा। और फिर वह भी उड़ा, दूर की दिशा में, एक चारे की तरह जो किसी शिकार को खींचने के लिए डाला जाता है। उस दानव नायक की आंखें फट गईं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकदम से बोल उठा, ये तो बर्बादी है, ये तो पूरी तरह तबाह हो गया। नन्ही उसकी इस अचानक घबराहट से चौंक गई। उसने पलटकर उस दानव नायक को देखा जो माथे पर हाथ रखे, लंबे मुंह के साथ बैठा था। क्या हो गया तुम्हें? नन्ही ने झल्लाकर कहा। वह दानव नायक ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक सहानुभूति का भाव था जो नन्ही को और भी व्याकुल कर गया। मेरी संवेदनाएं? क्या? नन्ही की आवाज़ तीखी हो गई। तुम मेरे स्वामी को मरा हुआ मान रहे हो, उन्हें श्राप दे रहे हो। अरे, मैं कहाँ श्राप दे रहा हूँ? वह दानव नायक रुका। उसने एक सांस ली और फिर उसने नन्ही को वह बताया जो उसने देखा था। वह चारा, वह घात, 7-8 दानव राजा जो उस पहाड़ी पर छुप गए थे। और वह एकाकी दानव राजा जो उड़कर दूर गया था, वह निश्चित रूप से उस दिशा में जाएगा जहां अर्जुन था। और अर्जुन उसके पीछे लगेगा या वह उसे यहां तक खींच लाएगा और तब वे सब एक साथ उस पर टूट पड़ेंगे। 7-8 दानव राजा, एक साथ, एक व्यक्ति पर। नन्ही की सांसें रुक गईं। उसने उस पहाड़ी की तरफ देखा जहां सब छुप गए थे। वहां कोई नहीं दिखता था, पर वह जानती थी वे वहां थे। और उसने उस दिशा में देखा जहां अर्जुन था, शांत, बेफिक्र, अपनी चाल से चलता हुआ। उसे पता नहीं था, या था, नन्ही के हाथ अपने आप उसके होंठों तक चले गए। वह दानव नायक धीरे से बोला, भले ही तुम्हारे स्वामी शक्तिशाली हों, 7-8 दानव राजा एक साथ, यह आसान नहीं होगा। और उसके मुंह पर जो भाव था उसमें अपनी 20 लाख असुर मणि के लिए चिंता थी, पर साथ ही एक वास्तविक उत्सुकता भी थी, क्योंकि जो दृश्य अब सामने आने वाला था वह इस पूरे महासंग्राम का सबसे निर्णायक पल था। नन्ही की आंखें उस युद्ध क्षेत्र पर टिकी थीं, और उसके मन में एक ही विचार था, स्वामी, देखना, सावधान रहना। पर उसके होंठ हिल नहीं सकते थे, उसकी आवाज़ उस प्रकाश पर्दे के पार नहीं जा सकती थी। वह बस देख सकती थी और प्रतीक्षा कर सकती थी। रक्त अखाड़े की हवा में बारूद और लोहे की गंध घुली हुई थी। दूर दूर तक फैले उस युद्ध के मैदान में जहां एक तरफ पहाड़ की चोटियां अपनी भयावह चुप्पी ओढ़े खड़ी थीं, वहीं दूसरी तरफ असुरों की अदृश्य शक्तियां धीरे धीरे अपना जाल बुन रही थीं। हवा में एक विचित्र भारीपन था, जैसे आसमान खुद भी जानता हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। नन्ही बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें हर दिशा में तेजी से फिर रही थीं। उसका मन किसी अनजाने खतरे को भांप रहा था, जैसे हवा में कोई जहर घुला हो जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। उसके होंठ भिंचे हुए थे और पैरों की उंगलियां जमीन पर कसकर टिकी थीं। तभी पीछे से एक भारी, खुरदुरी आवाज आई। दानव कमांडर का चेहरा एक विचित्र यातना से तिरछा हो गया था, जैसे किसी ने उसके मांस का टुकड़ा काट लिया हो। उसकी मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से कांप रही थीं और आंखों में एक तीखी झुंझलाहट थी, जो उसके शब्दों में भी उतर आई। अभी भी नहीं दिख रहा तुम्हें? उसने दांत पीसते हुए कहा, यह कैसी मूर्खता है? नन्ही ने भौहें सिकुड़ी, उसकी दृष्टि और तीखी हो गई। क्या दिखना चाहिए? उसने सपाट आवाज में पूछा। दानव कमांडर ने अपनी हथेली माथे पर मारी, एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा कि इस स्त्री को समझाना मतलब पत्थर पर पानी फेरना है। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि उसे बोलना ही पड़ा। उसने उंगली उठाकर दूर पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा किया। वो सब लोग, उन सब का निशाना तुम्हारे मास्टर हैं। वह वाक्य जैसे बिजली की तरह नन्ही के सीने में उतर गया। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गईं, फिर उसकी निगाहें उस दिशा में गईं जहां दानव कमांडर इशारा कर रहा था, और इस बार उसे वह दिखने लगा जो पहले नहीं दिखा था। पहाड़ की चोटी के आसपास छुपे हुए कई डेमन किंग थे, उनकी शक्तियां दबी दबी थीं, जानबूझकर शांत, जैसे सांप कुंडली मारकर बैठा हो।
और उनमें से एक ही पहाड़ से बाहर निकला था, सीधे अर्जुन की तरफ जाते हुए। नन्ही का दिमाग तेजी से काम करने लगा। ये केवल संयोग नहीं था, यह एक सुनियोजित जाल था। एक डेमन किंग ने बाहर निकलकर खुद को शिकार की तरह पेश किया था और बाकी सब चोटी पर छुपे थे, प्रतीक्षा में। जो इस चारे पर आएगा वह सीधे उनके घेरे में फंस जाएगा। और अर्जुन, उसका मास्टर, बिना कुछ जाने उसी दिशा में बढ़ा जा रहा था। नन्ही के मन में एक चीख उठी। उसका दिल चाहा कि वह जोर से चिल्लाए, कि अर्जुन रुक जाए, कि वह अपनी दिशा बदल ले। उसके हाथ अनायास मुट्ठियों में बंध गए, इतने कसकर कि नाखून हथेलियों में धंसने लगे। उसके भीतर का हर तंतु प्रार्थना कर रहा था, लेकिन रक्त अखाड़े की वह विशाल दूरी और शोर के बीच उसकी प्रार्थनाएं हवा में घुल गईं। अर्जुन को उस जाल का कोई आभास नहीं हुआ। पहाड़ से निकला वह रक्त असुर कुछ ही पलों में अर्जुन के सामने आ गया। नन्ही ने देखा कि उस असुर ने बिना एक भी शब्द कहे, बिना किसी चुनौती या परिचय के, सीधे हमला कर दिया। उसका आक्रमण तीव्र था, पर उसमें एक खास बात थी। वह पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, वह बस आजमाना चाहता था। और जब अर्जुन ने उस हमले को आसानी से रोक दिया तो वह रक्त असुर पलटा और एक लाल रेखा की तरह हवा चीरता हुआ वापस चोटी की ओर भागा। यह एक मध्य श्रेणी का डेमन किंग था और एक रक्त असुर। अपनी गति में वह बिजली की तरह था। अर्जुन के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी, उसकी आंखों में शिकारी की चमक थी। रक्त अखाड़े के भीतर जीवित हर डेमन किंग उसके लिए शिकार था और यह रक्त असुर उसे एक अच्छे खेल का वादा कर रहा था। उसने अपनी स्थान शक्ति का उपयोग नहीं किया, क्योंकि अभी अपना असली पत्ता दिखाने का समय नहीं था। फिर भी उसकी गति इतनी तीव्र थी कि वह उस रक्त असुर से कुछ ही पल पीछे था। और तभी सब कुछ अचानक बदल गया। एक सनसनाती हुई आवाज आई, हवा को चीरती हुई, और अर्जुन के पैरों के ठीक पास जमीन में एक विशाल तीर धंस गया। वह तीर 10 मीटर लंबा था, एक बच्चे की बांह जितना मोटा, और उसके धंसने से जमीन कांप उठी। तीर की पूंछ हल्के से थरथरा रही थी और उसके चारों ओर असुरी ऊर्जा कुंडलित हो रही थी, दिल में सिहरन पैदा करने वाली एक अनुभूति। यह कोई साधारण तीर नहीं था, यह एक संदेश था। अर्जुन तुरंत रुक गया। उसने तीखी नजरों से उस दिशा में देखा जहां से तीर आया था, और कुछ किलोमीटर दूर उसे एक आकृति दिखी। काले वस्त्रों में लिपटी, हाथ में धनुष लिए, धनुष की प्रत्यंचा अभी भी हल्के से कांप रही थी। वह आकृति एक स्त्री की थी और उसके खड़े होने में एक अजीब निश्चिंतता थी। ये वही पंख असुर थी जिसे उसने रक्त अखाड़े में पहले देखा था। इस अप्रत्याशित व्यवधान से वह रक्त असुर भी रुक गया जो भाग रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर झुंझलाहट उतर आई। उसकी योजना बिल्कुल सटीक चल रही थी। अर्जुन को उसके पीछे खींचते हुए वह उसे उस चक्रव्यूह में ले जाने वाला था जो पहाड़ की चोटी पर बिछा था। लेकिन इस बीच इस पंख असुर का यहाँ प्रकट होना, यह उसकी गणना में नहीं था। उस रक्त असुर ने पंख असुर को पहचाना और उसके सिर में दर्द उठने लगा। एक पल रुककर स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद उसने निर्णय लिया। इस बार का मौका गया। अगर वह यहाँ ज्यादा देर रुका और अर्जुन को संदेह हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह रक्त असुर पलटा और तेजी से अदृश्य हो गया। अर्जुन ने पीछा करने की जरूरत नहीं समझी। रक्त अखाड़े में हर कोई उसका शिकार था। यह असुर कहीं नहीं जाएगा, समय आएगा तो वह भी मरेगा। अभी उसका ध्यान उस पंख असुर पर था। अर्जुन आगे बढ़ा और उस विशाल तीर की पूंछ पकड़ी, जमीन से खींचकर निकाला और हाथ में उसका वजन महसूस किया। तीर असाधारण रूप से भारी था, उसमें भरी असुरी शक्ति अभी भी स्पंदित हो रही थी। अर्जुन ने उसे एक दो बार हथेली में उछाला, फिर उस पंख असुर की दिशा में देखकर मुस्कुराया। वह मुस्कान ऊपर से भले ही सामान्य लगे, पर उसमें एक छिपी हुई चुनौती थी। अगले ही पल उसने वह 10 मीटर लंबा तीर उठाया और पूरी ताकत से उस पंख असुर की दिशा में फेंक दिया। तीर हवा को चीरता हुआ एक सफेद रेखा की तरह आगे बढ़ा। उसकी नोक पर रोशनी जमा हो गई थी, एक तीखी, दुनिया को भेद देने वाली चमक। उसमें एक ऐसी गति और शक्ति थी जो लगता था हर बाधा को नष्ट कर देगी। वह तीर आंख की पलक झपकते उस पंख असुर के ठीक सामने पहुंच गया। और वहां जो हुआ उसने अर्जुन को भी एक पल के लिए चकित कर दिया। पंख असुर का चेहरा जरा भी नहीं बदला, उसकी आंखों में भय की एक भी लकीर नहीं उभरी। उसने अपना धनुष आगे बढ़ाया और आते हुए तीर के रास्ते में हल्के से रख दिया। उसकी उंगलियां कुशलता से मुड़ी और प्रत्यंचा को एक क्षण में खींच लिया। फिर उसका पूरा शरीर एक झटके में घूमा और जब वह स्थिर हुई तो अर्जुन का फेंका हुआ वही तीर अब उसके धनुष की प्रत्यंचा पर नुकीले सिरे से तना हुआ था। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। यह
असाधारण था। एक मध्य श्रेणी डेमन किंग और इतनी प्रतिक्रिया गति। 10 मीटर लंबे उस तीर में जो शक्ति थी, उसे इस तरह रोककर वापस नुकीले सिरे पर टिकाना, ये काम किसी सामान्य योद्धा का नहीं था। उसने अपने शरीर के बल से उस विशाल प्रहार की अधिकतर शक्ति एक मामूली मोड़ और झुकाव से अपने ऊपर से गुजार दी थी। इस तरह की कुशलता और साहस, यह एक दुर्लभ संयोजन था। अर्जुन ने मन में स्वीकार किया कि वह इस दानव स्त्री को कम आंक रहा था। उसी क्षण वह पनखसुर आगे बढ़ी और उसने वही तीर जो अर्जुन ने फेंका था, पूरी शक्ति के साथ वापस अर्जुन की दिशा में छोड़ दिया। अर्जुन ने अपना सिर हल्के से एक तरफ झुकाया और वह तीर उसके कान के बगल से सनसनाता हुआ निकल गया। उसकी गति रुकी नहीं, वह उस पनखसुर की तरफ लगातार बढ़ता रहा। पनखसुर एक उत्कृष्ट तीरंदाज थी और वह जानती थी कि धनुर्विद्या में उसकी सबसे बड़ी शक्ति दूरी में है। अर्जुन को पास आने देना उसके लिए घातक हो सकता था, इसलिए उसने पीछे हटते हुए अपनी उंगलियां तेजी से काम पर लगा दीं। एक के बाद एक तीर उसके धनुष से निकलने लगे, जैसे सितारे टूटकर जमीन पर आ रहे हों। उसके हाथ इतनी तेजी से हिल रहे थे कि देखने वाले को धुंधले लग रहे थे। 1, 2, 5, 10 और फिर एक के बाद एक 12 तीर हवा में थे। वे सब एक साथ अर्जुन की तरफ आए, अलग अलग कोनों से, अलग अलग गतियों से। इस तरह की हर तीर दूसरे की कमी को पूरा कर रहा था। एक विशेष चक्रव्यूह जिसमें कोई भी खाली जगह नहीं बची थी। अर्जुन ने पहले कुछ तीर तेजी से इधर उधर होकर बचाए, पर यह क्रम बनाए रखना संभव नहीं था। उस पनखसुर की तीरंदाजी उसकी कल्पना से कहीं ऊंचे स्तर की थी। एक पल के लिए उसे लगा कि अब बचना मुश्किल है। तभी उसने अपना हाथ सामने फैलाया। स्थान के नियम काम पर आए और उसके सामने एक गहरा, खींचता हुआ कालापन प्रकट हुआ। एक ऐसा गड्ढा जो अपने आप में एक दूसरी दुनिया था, जो भी उसमें जाए वापस न आए। बाकी बचे तीर उस काले गड्ढे में खींचते चले गए और बिना किसी आवाज के अदृश्य हो गए। यह उसका एक गुप्त पत्ता था। उसने पहले भी इसका उपयोग किया था, पर हमेशा सावधानी से, ताकि कोई असली रहस्य न जान सके। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ पर्दा उठाना पड़ा। खैर, उसके पास और भी बहुत कुछ था। अर्जुन ने जब सिर उठाकर देखा तो पनखसुर के चेहरे पर एक क्षण के लिए विस्मय था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पर वह विस्मय क्षणिक था। अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर वही शांत दृढ़ता लौट आई और उसने धनुष की प्रत्यंचा फिर खींची। इस बार उसने रुककर 3 पूरी सांसें लीं। हर सांस के साथ उसके हाथों में धनुष से निकलने वाली शक्ति बढ़ती गई। 3 सांसें बाद जब तीर छूटा तो वह पहले से अलग था। उसकी नोक से एक अंधाधुंध रोशनी फूट रही थी, जैसे उसमें एक छोटा सूरज भर दिया गया हो। अर्जुन ने फिर अपना हाथ उठाया। काला गड्ढा प्रकट हुआ और उस चमकते तीर को निगलने के लिए खुला। पर इस बार कुछ अलग हुआ। एक हल्की सी कड़कड़ाहट की आवाज आई और वह 10 मीटर लंबा तीर अचानक हवा में ही टूट गया। वह एक नहीं, सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। आसमान में एक तीरों की बारिश छा गई, हर तरफ फैली हुई, इतनी विस्तृत कि उसका कोई आकार नहीं था। यह एक जानबूझकर रची गई चाल थी। वह काला गड्ढा उन्हें पूरी तरह से निगल नहीं सका। अर्जुन के चारों तरफ तीरों की बारिश हो गई। वह अपनी सम्राट ऊर्जा को पूरी ताकत से बाहर उड़ेलते हुए हर तरफ से आते हुए उन तीरों को रोकने लगा। धातु की आवाज़ों की एक अनवरत लय उठी, तेज और चुभन भरी। ठनठनाहट के बाद ठनठनाहट। उसके आसपास की हवा उन टुकड़ों से कटती रही। जब सब शांत हुआ तो अर्जुन के शरीर पर एक हल्की ठंड लिपटी थी। कुछ तीर उसके पास से निकले थे और एक दो ने उसकी त्वचा को छुआ भी था। उसने होंठ भींचे, एक तीखी सांस ली और फिर उस जगह से गायब हो गया। वह पनखसुर अभी अपनी उस बिखरी हुई तीरों की बारिश के परिणाम का आनंद ले रही थी। होठों पर एक हल्की सी जीत की मुस्कान थी, जब अचानक उसकी छठी इंद्रिय ने खतरे की घंटी बजाई। बिना एक भी क्षण सोचे उसने अपने धनुष को पलटाया और उसे अपनी पीठ के पीछे की तरफ तान लिया। वह सही था। अर्जुन उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ था और उसकी मुट्ठी पूरी शक्ति से उसकी पीठ पर पड़ी। लेकिन वह मुट्ठी उसकी प्रत्यंचा से टकराए। धनुष की डोरी एक कराहती हुई आवाज के साथ झुकी, पर उसने वह प्रहार रोक लिया। अधिकतर शक्ति उस प्रत्यंचा ने सोख ली और जो बची, उससे पनखसुर कई बार हवा में पलटी और फिर अर्जुन की बगल में सर्पिल गति से आ गई। उसने एक पल में अपनी प्रत्यंचा अर्जुन की गर्दन के सामने लगा दी और धनुष का पिछला हिस्सा उसके सिर के पीछे। प्रत्यंचा तनी हुई थी और वह तैयार थी। अर्जुन की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत हाथ उठाकर गर्दन के आगे रखा और प्रत्यंचा उसकी हथेली पर पड़ी। उसकी त्वचा में एक चुभन हुई, खिंचाव महसूस हुआ। ये डोरी साधारण नहीं थी।
उसकी धार से हथेली में एक महीन लकीर खींच गई, जिसमें से रक्त की कुछ बूंदें उभर आईं। अर्जुन के माथे पर पसीने की एक बूंद आई। उसने सोचा था कि एक पनखसुर, जो दूरी की लड़ाकू होती है, पास की लड़ाई में कमजोर होगी। यह उसकी भूल थी। इस दानव स्त्री की निकट युद्ध क्षमता उसकी कल्पना से कहीं आगे थी। जिस तरह उसने शत्रु के प्रहार की शक्ति को अपने घुमाव में बदलकर वापस उस पर लगाई, यह एक पुरानी, गहरी और परिपक्व युद्ध कला थी। उसने हथेली में ताकत भरी और प्रत्यंचा को एक झटके से हटाया। फिर सिर थोड़ा नीचे झुकाकर उस कसी हुई धनुष की पकड़ से निकला और पीछे की ओर मुट्ठी चलाई। पर उसकी मुट्ठी हवा में गई। वह पनखसुर पहले ही वहां से हट चुकी थी। उसने एक ऐसी मुद्रा ली जो किसी नर्तकी की याद दिलाती थी। पैर चौड़े, पीठ पीछे झुकी और अर्जुन की मुट्ठी उसकी नाक के ठीक ऊपर से गुजर गई। अर्जुन की नज़र एक पल के लिए उस स्त्री के वक्ष के ऊपर जमी। उसे देखने का कोई मन नहीं था। अर्जुन ने तुरंत पैर उठाया और एक तेज लात मारी। पनखसुर फिसलते हुए अर्जुन के चारों ओर आधा घेरा पूरा करती हुई घूम गई और उसकी हरकत में एक नई चुस्ती थी। उसकी उंगलियां घूमी और हथेली में एक नया तीर प्रकट हुआ। ये तीर पहले वाले से बिल्कुल अलग था, केवल 3 फीट लंबा, साफ तौर पर पास की लड़ाई के लिए बना था। और उसकी नोक गहरी हरी थी। जहर। उसने धनुष की प्रत्यंचा खींची। वह छोटा जहरीला तीर अर्जुन की कनपटी की ओर था। उसके होंठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान थी, आंखों में एक उकसावा। अब तुम मर गए। अर्जुन ने उसे पहलू से देखा। उसके चेहरे पर भी एक दुष्ट मुस्कान थी और उसकी आंखों में वही खिलंद्रापन जो हर खतरनाक इंसान की निशानी होता है। तेरी माँ की, पहले कोशिश करके देख। उसने उसकी तरफ देखते हुए आंखें सिकुड़ी और आवाज में एक भयावह शांति थी। देखते हैं कौन पहले जाता है। वारुणी का रहस्य, एक अप्रत्याशित संधि और एक चौंकाने वाला खुलासा। अर्जुन की उंगलियां उस पनखसुर स्त्री के वक्ष स्थल पर थीं। ये क्षण, जो एक पल पहले तक एक जानलेवा भिड़ंत था, अचानक एक ऐसी विचित्र स्थिति में बदल गया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह विशैला बाण जो सीधे अर्जुन के कनपटी की दिशा में था, और वह पंजा जो उसने उस पनखसुर पर साधा था, दोनों एक साथ थम गए थे। पनखसुर स्त्री ने नीचे देखा। अर्जुन की 5 उंगलियां पंजे के रूप में उसके बाईं ओर थीं, वक्ष के ठीक उस स्थान के पास जो किसी के लिए भी अस्वीकार्य होता। उसकी उंगलियों की पोरों पर एक खतरनाक, धारदार सम्राट शक्ति का आभास था। उसने अपना मुंह बनाया, भौहें चढ़ाईं, होंठ तिरछे किए। अच्छा तो यह है। ये कहने का उसका लहजा कुछ ऐसा था जैसे किसी लड़ाई में अपनी चूक मान रही हो, पर साथ ही यह भी जता रही हो कि वह इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेगी। अर्जुन ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और उसके मन में एक प्रश्न उठा, ये स्त्री डरी नहीं, घबराई नहीं। न उसने चिल्लाया, न रोया, बस एक लापरवाह भाव से अपनी कमजोरी स्वीकार कर ली। ये साधारण नहीं था। और फिर उस पनखसुर ने उसे बहुत ध्यान से देखा। उसकी दृष्टि में केवल प्रतिस्पर्धा नहीं थी, उसमें एक जिज्ञासा भी थी, एक खोजी, विश्लेषण करती दृष्टि। वह बोली, क्या तुम वही हो जिसे संत माता नक्षत्र लोक से लाई हैं? वह मानव साधक। अर्जुन की भौहें उठीं। तुम मुझे जानती हो। उस पनखसुर के होंठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आई। पवित्र नगरी में अफवाहें तेज उड़ती हैं। सुना है, नक्षत्र लोक में एक मानव साधक था जो वहां के महासम्राटों का विश्वासघात करके असुर पथ पर चला गया। नक्षत्र लोक में उसके लिए कोई जगह न रही तो वह संत माता के साथ माया महाद्वीप आ गया। उसने एक पल रुककर देखा, अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव था क्या? फिर बोली, लगता है वह तुम ही हो। अर्जुन के चेहरे पर एक क्षणिक असंतोष का भाव आया, जैसे किसी ने उसका कोई राज उजागर कर दिया हो जो वह उजागर नहीं करना चाहता था। उसके मन के भीतर एक विचार तेजी से उठा, ये खबर फैली कैसे? वह असुर लोक में आए हुए चंद दिन हुए थे। त्रिशक्ति ने स्वयं ये बात इधर उधर नहीं फैलाई होगी, इसमें उसका कोई हित नहीं था। पर तब किसने फैलाए और किस उद्देश्य से? पर यह सोचने का समय नहीं था। उस पनखसुर ने अपनी थोड़ी ऊंची की, एक ऐसी मुद्रा जो किसी बात को जताने से पहले ली जाती है, और बोली, जो भी हो हाथ हटाओ। अर्जुन ने एक पल उसे देखा, फिर हाथ हटा लिया। वह समझ रहा था इस स्त्री को मारने का कोई अर्थ नहीं था। न तो इसने वास्तविक हत्या के इरादे से वह बाण चलाया था और न ही इसकी उस अफवाह को फैलाने में कोई भूमिका थी। और दूसरे, पवित्र नगरी में यह बात पहले से पता है तो इसे मारकर कुछ छुपाया नहीं जा सकता। उसने हाथ हटाया और साथ ही उस पनखसुर ने भी अपना धनुष नीचे किया। उस बाण की नोक उसकी कनपटी से दूर हो गई। दर्शक दीर्घा में हजारों असुरों ने ये दृश्य देखा था। एक पल पहले 2 योद्धा एक दूसरे पर जान लेने को तैयार थे।
अगले पल दोनों ने एक साथ अपने हथियार हटा लिए। यह क्या था? भीड़ में एक खुसर पुसर उठी। कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ अनुमान लगाने लगे। नन्ही, जो एक क्षण पहले अपने होठों पर दोनों हाथ रखे सांस रोककर देख रही थी, उसने एक लंबी कांपती सांस ली। उसके पूरे शरीर से एक तनाव निकला जो उसे पता भी नहीं था कि कब से जमा हो रहा था। उसके पीछे का वह दानव नायक भी अपनी सीट में ढीला होकर बैठ गया। उसने एक हाथ अपने सीने पर रखा, जैसे ये जांचना हो कि हृदय अभी धड़क रहा है या नहीं। बचा लिया, उसने धीमे स्वर में कहा। नन्ही ने पलटकर उसे घूरा। जब तक वे लड़ रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था पर कर नहीं पाया। वह दानव नायक ने स्वीकार किया। इधर उस मैदान में अर्जुन और वह पनकासुर एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों के हथियार नीचे थे पर तनाव पूरी तरह गया नहीं था। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और उसने समझा कि यह जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे एक उद्देश्य था। ये स्त्री जो इस महासंग्राम में उतरी थी, जिसने उस पर वह जहरीला बाण चलाया था, जिसने फिर खुद ही रोका, वह कुछ जानती थी और जानबूझकर उसे रोकने आई थी। उसने पूछा, तुम संत माता के महल में नहीं थीं, यहाँ रक्त युद्ध अखाड़े में क्यों आईं? पनकासुर स्त्री ने एक पल उसे देखा, फिर उसके चेहरे पर एक समझ का भाव आया, जैसे उसे कोई बात स्पष्ट हुई हो। ओह, उसने धीमे से कहा, तुम यहाँ उस पुरस्कार के लिए आए हो, उस मानव स्त्री के लिए। ये कहते हुए वह थोड़ी और पास आए, उसकी आंखों में एक उत्सुकता जाग उठी। तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ ऐसा कोई पुरस्कार होगा? क्या तुम्हारे पास भीतरी जानकारी थी? मुझे भी बताओ। अर्जुन ने मन में एक गाली दी। भीतरी जानकारी? जैसे किसी ने उसे भेजा हो यहाँ। वह तो संयोग से आया था और वह संयोग था सुहानी को देखना। पर यह सब समझाना न उसकी इच्छा थी, न जरूरत। उसने ऊब भरे स्वर में कहा, जो कहना हो जल्दी कहो। उस पनकासुर को ये लहजा पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में एक झुंझलाहट आई। वह धनुष से खेलने लगी, जैसे धमकी दे रही हो। पर उसने एक क्षण ठहरकर कहा, पहले तुम मुझे धन्यवाद नहीं दोगे? अर्जुन ने उसे ऊपर से नीचे देखा और एक शब्द कहा, पागल औरत। फिर पलटकर चल दिया। वह पनकासुर एक पल स्तब्ध रही। फिर उसे समझ आया कि अभी क्या हुआ। उसने अपने जीवन में बहुत लोगों को धन्यवाद करवाया था, पर किसी ने उसे सीधे पागल कहकर पीठ नहीं दिखाई थी। उसके भीतर कुछ भड़क उठा। वह एक छलांग में अर्जुन के आगे आ गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं, क्रोध और अविश्वास के मिश्रण से। तुमने मुझे गाली दी? अर्जुन ने अपनी बड़ी मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई, धमकी के तौर पर, और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो साफ बता रहा था कि वह वास्तव में चेतावनी दे रहा है। रास्ते से हटो। मैं महिलाओं पर हाथ उठाना पसंद नहीं करता, पर इसका यह अर्थ नहीं कि मैं कर नहीं सकता। अगर बेकार की बातें जारी रहीं तो तुम्हारी जान यहीं ले लूंगा। यह कोई खाली धमकी नहीं थी। अर्जुन के भीतर कोई भावनात्मक बोझ नहीं था। वह एक ऐसी दानव राजा स्त्री थी जिसे वह जानता नहीं था, और नक्षत्र लोक की दृष्टि से यहाँ हर असुर शत्रु था। एक और दानव राजा को समाप्त करना, इसमें उसे कोई संकोच नहीं होता। उस पनकासुर ने ये समझा। उसके भीतर जो आग भड़की थी वह थोड़ी ठंडी हुई, पर वह पीछे नहीं हटी। वह बोली, और इस बार उसके स्वर में एक गंभीरता थी जो पहले नहीं थी, तुम एक जाल में जा रहे हो। 10 से अधिक दानव राजा, और उनमें से 3 उच्च श्रेणी के। अर्जुन के कदम रुक गए। वह पलटा। उसकी दृष्टि उस पर टिकी और उसमें अब एक अलग भाव था। वह भाव जो तब आता है जब बात में वजन हो। तुम्हें ये कैसे पता? पनकासुर ने उत्तर नहीं दिया, सीधे नहीं। पर उसने कहा, ये जानना जरूरी नहीं। ये जानना जरूरी है कि किसी ने तुम्हें इस महासंग्राम में अंत तक जीवित नहीं देखना चाहा, और इसके लिए एक घात बिछाया गया है। अर्जुन ने एक पल सोचा। 10 से अधिक और 3 उच्च श्रेणी के दानव राजा। वह इन्हें हरा सकता था, इसमें उसे संदेह नहीं था, पर उस घेरे में अपनी पूरी शक्ति दिखानी पड़ती। और यह अखाड़ा हजारों दर्शकों से भरा था। यहाँ जो भी दिखता है वह पूरे असुर लोक में फैल जाता है। वह असुर लोक में एक उद्देश्य से आया था। त्रिशक्ति उसकी शक्ति जानती थी, पर बाकी नहीं जानते थे। यह अज्ञान उसका सबसे बड़ा हथियार था। अपनी पूरी शक्ति उजागर करना, यह उस हथियार को खो देना था। वह बोला, अगर सच में ऐसा है तो मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। भविष्य में कोई कठिनाई हो तो संत माता के महल में आना। जो बन सका करूँगा। उस पनकासुर ने उसे एक तिरछी दृष्टि से देखा, पहले जिंदा तो रहो। मरे हुए का एहसान किस काम का? अर्जुन के होंठों पर एक हल्की हंसी आई। मरूंगा नहीं।
इतना आत्मविश्वास। मैंने नक्षत्र लोक के महासम्राटों से पीठ फेरी और जीवित निकला। नकली अर्ध संतों ने पीछा किया तब भी बचा। डर शब्द लिखना मुझे नहीं आता। ये सुनकर पंख असुर एक पल के लिए रुकी। असुर लोक में भी महासम्राट और अर्ध संत का नाम जानते थे। नक्षत्र लोक के उन शक्तिशाली प्राणियों की प्रतिष्ठा यहाँ भी थी, और यह व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा था इनसे भिड़कर जीवित था। उसकी आंखों में एक नया भाव आया, आकलन का। वह बोली, तुम्हें पता है इस महासंग्राम में अकेले उन सबसे निपटना कठिन है। न इसलिए कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए कि इतने लोगों के सामने अपनी पूरी शक्ति दिखानी पड़ेगी। ये बात अर्जुन ने पहले ही सोची थी, पर उसे आश्चर्य था इस स्त्री ने उसकी उसी चिंता को इतनी सटीकता से पकड़ा। ये केवल योद्धा नहीं थी, ये समझदार भी थी। तो अर्जुन ने पूछा, तो हम साथ मिलकर लड़ते हैं? ये बात इतनी सीधी, इतनी बिना किसी लिहाज के कही गई थी कि अर्जुन एक पल के लिए रुक गया। उसने उस पंख असुर की तरफ देखा, फिर अपनी तरफ देखा, और फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभरी, वह मुस्कान जो तब आती है जब कुछ बेतुका लगे। एक ऐसी मुस्कान जिसमें हल्की सी हंसी भी थी। वह पंख असुर का चेहरा बदल गया। तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो? नहीं नहीं, अर्जुन ने हाथ उठाया जल्दी से, मेरा वह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? उसके दांत भिंच रहे थे। धनुष पर उसकी पकड़ फिर कस गई। अर्जुन ने एक पल सोचा, उसे एक बहाना चाहिए था। मैं मानव हूँ, तुम असुर हो, ये गठबंधन थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये बहाना था और दोनों जानते थे। पर उस पंख असुर ने एक पल सोचा और उसके होठों पर एक मुड़ी हुई मुस्कान आई। अजीब, तुम तो वैसे भी नक्षत्र लोक से भागकर असुर पथ पर आए हो। आधे असुर तो हो ही, पूरे न सही पर पूरे मानव भी नहीं रहे। और एक बात, मुझे जो सही लगे मैं वह करती हूँ। चाहे कोई मानव हो, असुर हो या कुछ और, जो सामने आए उसे पीटती हूँ। ये बात सुनकर अर्जुन के मन में एक स्वीकृति आई। सच में ये गठबंधन काम का था। एक ऐसी योद्धा जो दूर की दृष्टि रखती थी, जो घात देख सकती थी, यह उसे उस घेरे में अपनी शक्ति उजागर करने से बचा सकती थी। ठीक है, उसने कहा, और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया एक परिचय के लिए। उस पंख असुर ने एक पल हाथ देखा, जैसे ये समझने की कोशिश कर रही हो कि यह क्या है। फिर समझ आया। उसने भी हाथ बढ़ाया। वारुणी। अर्जुन ने हाथ मिलाया और उसी पल वारुणी के हाथ पर एक हल्की सी खरोंच हुई। वारुणी ने तुरंत हाथ खींचा। यह क्या था? उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था, न दर्द का, न क्रोध का, कुछ और था। और फिर वह कुछ करने लगी जो देखने में बहुत अजीब था। उसने अपना वह हाथ जिससे उसने अर्जुन से हाथ मिलाया था, अपने वस्त्र पर रगड़ना शुरू किया, जैसे उस हाथ को साफ करना हो, जैसे उस पर कोई ऐसी चीज लगी हो जो उसे बेहद अप्रिय हो। उसके चेहरे पर एक विचित्र, घृणा मिश्रित असहजता थी। अर्जुन उसे देखता रहा। उसके मन में पहले वाला वह प्रश्न फिर उठा, जो तब उठा था जब उसने इस स्त्री को पहली बार इस महासंग्राम में देखा था। एक स्त्री इस महासंग्राम में क्यों उतरी, जिसका पुरस्कार एक स्त्री थी? यह महासंग्राम उन दानव राजाओं के लिए था जो सुहानी को जीतना चाहते थे। तो वारुणी यहाँ क्यों थी? उसने मन में एक अनुमान लगाया था पर टाल दिया था। अब वारुणी का वह व्यवहार देखकर वह अनुमान सही निकला। अर्जुन ने एक पल उसे देखा जो अभी भी अपना हाथ रगड़ रही थी, और बोला, तुम वास्तव में स्त्रियों को पसंद करती हो? वारुणी की हाथ रगड़ना एक पल के लिए रुक गई। उसने ऊपर देखा। अर्जुन की आंखों में वह भाव था जो तब आता है जब कोई बात पक्की हो जाती है। वारुणी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर जो भाव था वह उत्तर से अधिक स्पष्ट था। दर्शक दीर्घा में नन्ही यह पूरा दृश्य देख रही थी। वह पूरी तरह समझ नहीं पाई कि क्या हुआ, पर यह जरूर दिख रहा था कि जो दो लोग कुछ देर पहले एक दूसरे की जान के पीछे थे, वे अब शांत खड़े थे, न लड़ रहे थे, न भाग रहे थे। उसके पीछे का दानव नायक बोला, लगता है वे किसी बात पर राजी हो गए। नन्ही ने कहा, स्वामी के साथ जो भी होता है वह समझ में नहीं आता। उस दानव नायक ने हंसकर कहा, पर जब तक वे जिंदा हैं, हमारे दांव जिंदा हैं। और इधर उस पहाड़ी रणभूमि में अर्जुन और वारुणी एक नई संधि के साथ खड़े थे। एक मानव और एक पंख असुर। एक जो नक्षत्र लोक से आया था, दूसरी जो असुर लोक की अपनी दुनिया में रहती थी। दोनों के उद्देश्य अलग थे। दोनों जानते थे कि यह संधि अस्थायी है, जब अंत आएगा तब फिर एक दूसरे का सामना करना होगा। पर अभी उस घात से पहले वे एक और थे, और कहीं दूर उस पहाड़ी पर 10 से अधिक दानव राजा छुपे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे।
पर उन्हें नहीं पता था शिकार अब अकेला नहीं था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।